जय माता दी। हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है, रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो इन लॉज हैं, स्पेशली आपके जो फादर इन लॉ हैं, वो आपके बारे में क्या सोच। अगर आप एक मेल हैं तब भी, अगर आप एक फीमेल हैं तब भी, आप दोनों के लिए हैं। आपके जो फादर इन लॉ है उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और अगर आप टैरोट में इंटरेस्टेड हैं, टैरोट सीखना चाहते हैं, अपने स्किल को डेवलप कराना चाहते हैं, आप अपने आप में एक नया चेंज लाना चाहते हैं, अपने डिसीजंस को खुद लेना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप हीलिंग सीखना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप प्लीज व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा। जय महाकाल, जय माता दी। आप सभी को अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए, ईष्ट को प्रणाम कर लीजिए कि आपके लिए जो भी रीडिंग निकल कर आए वो नाइट ऑफ वॉन्ड, वैंड की एनर्जी है और पेंटिकल्स की एनर्जी है। पहला 2 कार्ड आ चुका है और बॉटम की एनर्जी है 3rd। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीजें लाइक आ रही हैं कि आपके जो फादर इन लॉ है वो 3rd पार्टी के कंट्रोल में है। ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। कुछ लोगों के केस में फादर इन लॉ है जो बहुत इम्पल्सिव हैं, जैसे कि हो सकता है कि वो किसी की भी बातों में जल्दी आ जाते हैं, किसी की भी बातों को जो वो अगला इंसान का उनके ऊपर अप्रोच या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। अपना उतना नहीं चला पाते या कह सकते हैं उतना नहीं सोच पाते हैं, बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत हो जाता है किसी भी बात को लेकर के। और कहीं ना कहीं धन को लेकर के उनके जीवन में एक बाधा सी रही है हमेशा से, और जिसके वजह से भी वो सच का साथ नहीं दे पाते हैं। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 3rd के पीछे है ना, यहाँ पर हाई प्रेस्टेज का कार्ड है, 2 का कार्ड है और 2 का कार्ड यहाँ पर भी है। तो सीधा सा मतलब है कि 2 की एनर्जी यहाँ पर है, मून की एनर्जी है। सो ये कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के इतना ज्यादा कह सकते हैं, पैसे के तरफ इनका इतना झुकाव है या लगाव है कि ये अपने इमोशंस को सही गलत को नहीं देख पाते हैं। मतलब जहां पर इनको सही का साथ देना चाहिए या सच का जो साथ देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। द हाई प्रीस्टेज किसी विमेन का, क्योंकि द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स भी है, तो किसी विमेन का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज्यादा रहा है। कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती हैं, या तो इनकी मदर हो सकती हैं, या फिर इनकी वाइफ हो सकती हैं। कोई भी ऐसी महिला जो कि इनके जीवन में एक इमोशनल सपोर्ट रही हैं, या जिनका या जो इमोशनल सपोर्ट के लिए ही मतलब जानी जाती हैं। और इन्होंने कहीं ना कहीं फादर इन लॉ को कंट्रोल में रखा हुआ है। ये चीज आ रही है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। इन्होंने फादर इन लॉ को अपनी उंगली पर नचाया है या अपने कंट्रोल में रखा है। वो चाह कर के भी 9 ऑफ वैंड चाह कर के भी वो ना इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते हैं, या कह सकते हैं कि उनके जीवन में एक नया सवेरा नहीं आ रहा, या फिर वो ऐसी परिस्थितियों में घिरे हुए हैं जहां पर वो हर चीज करके हार गए, या कह सकते हैं बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। वो उन सारी चीजों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। उनको हो सकता है कि पैसे को लेकर के कुछ बहुत बड़ा इशू है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पैसे का धन का यहाँ पर मामला आ रहा है। और क्या है जो हिडन है, इस वाले डेक से देख लेती हूँ, सॉरी यही डेक से देखती हूँ। क्या है जो हिडन है, क्या है जो आपको जानना चाहिए, क्या है जो आपको नहीं पता है। एट ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वैंड, बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर 2 क्वीन की एनर्जी आई है एंड 2 शॉर्ट्स की एनर्जी आई है। एक्चुअली 3 शॉर्ट्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ शॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपके जो फादर इन लॉ है
उनकी जो थॉट है वो किसी और के हाथ में है, मतलब वो किसी की कठपुतली है, क्योंकि ये बॉटम की एनर्जी है। ये चीजें मैं यहाँ पर, वो किसी फीमेल की, जो बार बार चीजें आ रही है वो किसी फीमेल की कठपुतली है। और क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है, कोई फीमेल है जो बहुत ही प्यार से, या कह सकते हैं उनका इतना पावर है, या इतनी वो पावर में है, या इतनी वो आकर्षित करती हैं चीज़ों को, या आपके फादर इन लॉ को, कोई हो सकता है थर्ड पर्सन हो, कोई ऐसी फीमेल, क्योंकि शुरू में थर्ड का कार्ड आया था, तो हो सकता है कि आपके फादर इन लॉ के जीवन में कोई ऐसी फीमेल है थर्ड पर्सन, कोई अदर विमेन भी हो सकती हैं, मतलब आपकी मदर इन लॉ के अलावा, या फिर कोई भी ऐसी इंसान जो ब्लैक मैजिक करके, वशीकरण करके आपके फादर इन लॉ को अपने वश में रखती हैं। ऐसा भी बहुत लोगों के केस में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। या फिर उनकी जो आपकी मदर इन लॉ है वो रख सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन की एनर्जी है। तो उनको अगर क्वीन की एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली उनकी जो फीमेल है, उनकी जो फीमेल पार्टनर है, उनका इतना इन्फ्लुएंस है उनके जीवन में कि वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से वो सच का साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनको नेगेटिविटी ने घेर के रखा हुआ है, या कह सकते हैं कि इतना नेगेटिव वो हो गए हैं कि रातों को सो नहीं पाते हैं, उनको बहुत तरह की बीमारी है, हो सकता है उनको सिर में बहुत पेन रहता है, उनको एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी है, या कोई भी ऐसी बीमारी जिसके लिए वो रोज मेडिसिन लेते हैं। और एक ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर बता रहा है कि सच के बिल्कुल करीब होकर के भी वो सच का साथ नहीं दे पा रहे। ये चीजें हैं यहाँ पर, सच जानते हुए भी एक कहते हैं पर्दा रहना, या अपने आंख पे पट्टी बांध लेना, या फिर इतना पावर है कि हम अगर किसी के साथ खड़े हो जाए, या हम अगर किसी को कुछ कह दे तो वो सच हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वो मतलब न्याय हो जाएगा, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पर ब्लैक मैजिक एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वैंड। किसी प्रकार का कोई ऐसा पावरफुल इंसान है जो इनको कंट्रोल में रखता है, और यहाँ पर बार बार फीमेल्स की ही एनर्जी आ रही है। ये डबल कंफर्मेशन है, हाई प्रेस्टेज का कार्ड बार बार आ रहा है, कोई ऐसी फीमेल जो इमोशनली पूरे तरीके से उनके जीवन पर हावी है, मतलब इमोशनली वो उस इंसान पे डिपेंडेंट है, और वो इंसान इनके इमोशंस का फायदा उठा रहे हैं, या इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, या इमोशंस के वजह से मतलब उनको कहीं ना कहीं सप्रेस करते रहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि उनको स्टेबिलिटी की जरूरत है, और स्टेबिलिटी में वो इतने सारे कह सकते हैं धन या पैसे कमा तो रहे हैं, फिर भी वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कहीं ना कहीं खाली हैं। सब कुछ होते हुए भी, स्टेबल होते हुए भी, उनके हाथ में इतनी पावर होते हुए भी हर चीज खाली है उनके पास। ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ये तो हो गया कि उनका क्या है, उनकी पर्सनालिटी या उनके जीवन में क्या चल रहा है। अब देख लेते हैं कि वो आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। इतने सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं लूंगी इतने सारे कार्ड्स। हम कुछ कार्ड्स लेंगे, दोबारा से सफल करेंगे। जब चीजें आ नहीं रही, इसका मतलब कभी कभी होता है ना कि कार्ड्स जब हम सफल करते, बहुत सारे कार्ड्स पॉपअप हो जाते हैं, या फिर कार्ड्स आते ही नहीं हैं, या फिर ऐसे कार्ड्स आएंगे कि आप उसको मतलब रेजोनेट नहीं कर पाओगे, या आप पिक नहीं कर पाओगे एनर्जी। तो ऐसा तब होता है जब ब्लैक मैजिक का इफेक्ट इस लेवल का होता है किसी भी इंसान के ऊपर, कि ब्लैक मैजिक की वजह से कार्ड्स में भी उस चीज का प्रभाव होता है कि डायरेक्ट वो चीजें ना हमें नहीं दिख पाती हैं, क्योंकि हिडन है। ब्लैक मैजिक कुछ तो है जो छिपा के मतलब रखा हुआ है। यहाँ पर 3 कार्ड पॉपअप होकर आए हैं, एंड बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स। तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अपने आप को बचा बचा कर चलते हैं, आप अपने जीवन को बहुत ही अदर एनर्जी से देखते हैं, या आपके जीवन में जो बैलेंस है उसको लेकर के आप बहुत कॉन्शियस है कि आपके बैलेंस को कोई ना बिगाड़ पाए। आप बहुत ही मतलब किसी को भी छोड़ नहीं रहे हैं, आप एक्शन के मोड में हैं, या वो ऐसा देखते हैं कि आप तुरंत एक्शन ले लोगे। अगर किसी ने आपके मतलब क्या कह सकते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई खुशियां हैं, कप्स की एनर्जी यहाँ पर, तो आपके जीवन की जो हैप्पीनेस है, जो आपके जीवन की शांति है, अगर वो किसी ने भंग करने की कोशिश की तो फिर आप उसको नहीं छोड़ोगे, या फिर वो आप ना एक्शन के मूड में हो, मतलब वो ऐसा देखते हैं ऐसा कि आप एक्शन ले लोगे उस बात को लेके तुरंत। एंड यहाँ पर 3 कार्ड्स जो आए हैं, और तीनों कार्ड्स गाइस रिवर्स में आए हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तीनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप डोनेशन नहीं करना चाहते, या आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, आप किसी की मदद नहीं करना चाहते हो। आप 6 की एनर्जी है और 6 की एनर्जी है, तो 6 ये बताता है कि
आप कहीं ना कहीं मनी को लेकर, और कप्स भी यहाँ पर आया है, मनी को लेकर 6 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप 36 एज आपकी हो सकती है, आप जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनकी 66 एज हो सकती है, 16 एज हो सकती है, या फिर आप का डेट ऑफ बर्थ 15, किसी भी महीने के 15 को आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 24। ये सारी जो डेट्स मैं बता रही हूँ, साथ ही यहाँ पर जो चीजें आ रही है लिब्रा के लिए, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, यहाँ पर मिथुन राशि बहुत स्पेसिफिक आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, बाकियों के लिए भी है, लेकिन ये स्पेसिफिक, ये जो अभी मैंने आपको हॉरोस्कोप बताए वो स्पेसिफिक है। तो ये ऐसा समझते कि आप चैरिटी करना नहीं चाहते, आप बहुत कंजूस हैं, आपको मदद नहीं करना है, आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, आपको किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, या फिर आप डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं इमोशनली किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, या फिर आप किसी को इमोशनल सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, या फिर आप उनको इमोशनल सपोर्ट नहीं देना चाहते हैं, आप केयर नहीं करना चाहते हैं, आप किसी भी प्रकार का मतलब एक हेल्प नहीं करना चाहते हैं, आप सेवा नहीं करना चाहते हैं, इस तरीके की चीज आ रही है। और ये भी कार्ड रिवर्स में आया है, 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जीज रिवर्स। तो उनको ये पता है कि आप बड़े क्लियर हैं, क्लैरिटी है आपके पास, आप चंट हैं, चालाक हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपका जो स्टेबिलिटी इतना है, आपके दिमाग पे कंट्रोल इतना है कि आपको पता है कि ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ आप जानते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है, आपके फादर इन लॉ आपके बारे में मिथ ही समझते हैं, यहाँ पर चीज़ें आ रही है, उनको सच्चाई नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट है और शुरू में ही ये चीज़ें आई हैं। और क्या वो समझते हैं, आपके पर्सन के बारे में क्या समझते हैं, आपके पर्सन के बारे में समझते हैं लाइक 5 ऑफ वैंड एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको भ्रमित करके रखा हुआ है, आप उनको, अपने पर्सन को भ्रमित करके रख दिए हैं, या आपने जो भी झगड़े लड़ाई हो रहे हैं आपके पर्सन और आपके बीच, आप बहुत झगड़े करते हो, या आपने उनको फंसा दिया है, आप किसी ऐसी सिचुएशंस में फंसा दिया है कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दुखी हैं। तो ये एक ऐसी इल्यूजन यहाँ पर चीजें आ रही है कि वो सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। शुरुआत में ही मैं बोलूं कि उनको सच नहीं दिख रहा, या उनको पता ही नहीं है, या फिर वो जिस पे बिलीव करते हैं वो इंसान ही इतना ज्यादा गड़बड़ है, या इतना ज्यादा विषैला है कि उसकी एनर्जी ही उनको नहीं पता है, जिसकी वजह से वो जिस पे ट्रस्ट करते हैं वही उनको धोखा दे रहा है, ये बात वो नहीं जानते हैं। और इसीलिए वो ना कहीं किसी ट्रैप में फंस गए थे, या 15 साल पहले, यहाँ बहुत लोगों के केस में आ रहा है कि आपके जो इन लॉज है वो जरूर किसी के ट्रैप में फंसे थे, कोई ब्लैक मैजिक का चक्कर हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है जिसका उनको लत था, और उस चीज की भरपाई भी उन्होंने किया है, जिसकी वजह से उनकी जो एक रेपुटेशन है, या उनका जो प्रॉपर्टी है, या उनका जो स्थान है जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उनकी काफी कह सकते हैं कि उनको बच्चों से रिलेटेड चीजें, बच्चों का अच्छे से परवरिश नहीं कर पाए, या कह सकते हैं कि डिफेम का सामना काफी करना पड़ा है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक के चंगुल में थे, या कह सकते हैं कि पैसे के पीछे ज्यादा भाग रहे थे। यहाँ पर आपके जो भी फादर इन लॉ है, ये पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, शुरू से ये चीजें आ रही हैं, इनके लिए इमोशंस से ज्यादा पैसे मायने रखते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कहीं पर भी चले जा रहे हैं, कुछ भी कर ले रहे हैं, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर वो सारी चीजें मुझे दिखाई नहीं दी कार्ड्स में जितना होना चाहिए। एज अ फादर इन लॉ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा, लेकिन जिस समय से ये चीजें, अब इनके जीवन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अभी ब्लैक मैजिक के चपेट में है, अभी वो खुद इतना बीमार है हर तरीके से, बॉडी से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो वो एस्टेब्लिशमेंट अपने आप में नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन थर्ड ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहे हैं कि अभी भी वो बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, नए नए बिजनेस, नए नए कोई भी ऐसा काम, उसके बारे में वो सोचते रहते हैं। ये चीजें यहाँ पर आ रही हैं, और वो रात दिन सो नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात कि उनके जीवन में ना नेगेटिविटी का असर हो सकता है, कि जब कोई इंसान बहुत नेगेटिव होता है, या फिर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मैजिक, कोई इस तरीके की चीज रहती है, अप्रोच की हुई रहती है, तो वो इंसान ना कभी भी उसको ना एक सुकून नहीं मिलता है। वो कुछ ना कुछ ट्राई करेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में फितूर किसी प्रकार का कोई गलत चीज चलते रहता है। तो वो चीज मैं देख रही हूँ, इनके दिमाग में भी
हो सकता है कि पैसा कहीं से निकाल के वहां लगा दिया, वहां फेंक दिया, वहां लॉस करा दिया। तो ये सारी चीजें इनके दिमाग में चलते रहती है। कुछ हो सकता है कि ये इतने बीमार हो गए कि कुछ चीज़ों को रिपीट करें, या फिर भूलने की बीमारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग से अल्जाइमर हो सकता है। किसी को ब्रेन से संबंधित, ब्रेन ट्यूमर से लेकर कोई भी ब्रेन से संबंधित बीमारी यहाँ पर मुझे आ रही है, वो हो सकती है, या भूलने की बीमारी, या बड़बड़ाने की बीमारी, या कोई तो ऐसे मेंटल डिजीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये अपने जीवन में स्टैब्लिश्ड ही नहीं है। अब जो इंसान स्टेबल नहीं है, जो इंसान का, जिसकी आत्मा, या कह सकते हैं जो इंसान ही खुद अपने आप में नहीं है, तो वो क्या किसी को लेकर प्रोस्पेक्टस बनाएगा। वो इंसान खुद किसी की गिरफ्त में है, तो वो क्या किसी को लेकर प्रोस्पेक्टस बनाएगा। अगर किसी का नजरिया अगर हम शेयर कर रहे हैं, तो उस इंसान को फ्री होना चाहिए हर तरीके से, तभी वो किसी को कोई नजरिया शेयर कर सकता है खुलकर। लेकिन अगर वो खुद ही बंधा हुआ है, वो खुद ही प्रॉब्लम में है, वो खुद ही किसी चीज में बंधा हुआ है, और वो तो फिर वो खुलकर जो उसको करना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी खुलकर सामने नहीं आती है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर देखा जाए तो उनको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतियां उनसे हुई हैं। अगर ब्लैक मैजिक का इफेक्ट के कारण ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। थर्ड पार्टी को लेकर सिचुएशंस, पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जीवन में उनका जो एक होना चाहिए प्रभाव नहीं रहा है, उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से ना वो अभी इस स्टेज पे हैं, लाइक कि वो आपको क्या जज करेंगे। उनके लिए अभी सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट, और कुछ भी नहीं। उनको अभी उनकी हालत उस तरीके से नहीं है यहाँ पर, ये मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि उनके जीवन में इतना सब कुछ सैबोटैज रहा है, टावर मूवमेंट इतना रहा है कि वो चीज़ों को, मतलब उनका अभी ऐसा समझिए कि उनको देखने का जो नजरिया है दुनिया को, वो अलग है। मतलब वो किसी और दुनिया में जी रहे हैं। अभी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, ये चीजें भी आ रही है यहाँ पर। साथ ही साथ इनकी मैरिज लाइफ शुरू से डिस्टर्ब बहुत रही है, और ये अपने जीवन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाए। अपने फैमिली को उस तरीके की जो हैप्पीनेस, जो केयरिंग, जो नर्चरिंग, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो निभाना चाहिए, वो नहीं कर पाए चीज़ों को अच्छे से, लाइक अपना दायित्व को अच्छे से नहीं निभा पाए। इस बात का उनको बहुत दुख है, या कह सकते हैं कि उनको बहुत पछतावा है। और अभी वो लाइक आपको लेकर के ये सोचते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, और इस बात का भी उनको पता है कि आप इन चीज़ों में उनसे स्मार्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी आई है। तो उनको पता है कि उनसे जो गलतियां हुई, लाइक उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी डेथ सिचुएशन, बिट्रेयल का सामना करना पड़ा है उनको, और इतने सारे ब्लैक मैजिक का सामना करते हुए भी उन्होंने अपनी जिंदगी को किसी तरीके से काटा है। आज आपको जब इस एनर्जी में देखते कि आप बहुत ही कम समय में, या बहुत ही कम उम्र में आपने हर चीज को अचीव कर लिया है, आप नर्चरिंग है, आप केयरिंग है, आप संपन्न हैं, इतना कम समय में संपन्नता के साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने बहुत अच्छे से निभाई है, ये बात ये जानते हैं। हो सकता है कि ये आपको कहते नहीं है, पर ये इनके दिल में, क्योंकि थर्ड की एनर्जी, ये अपने मन में ही ये बातों को रखते हैं। हो सकता है एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या कभी आपको कहा नहीं, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं, इनकी थॉट है ऐसी। और ये वैंड की एनर्जी बहुत है इनकी, तो ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं अभी भी, लेकिन ये किसी चीज में फंसे हुए हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड किसी ऐसी चीजों में, ऐसी परिस्थितियों में फंस गए हैं जहां पर ये ना ट्रैवल नहीं करके आ सकते। ये अपने आप के लिए जजमेंट मांगते हैं, या कह सकते हैं ये भगवान से न्याय मांगते हैं, या कुछ तो अन्याय इनके साथ भी हुआ है। तो ओवरऑल एनर्जी देखा जाए कि आपके जो भी इन लॉज हैं, फादर इन लॉ है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको जज नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर इतनी सारी ब्लैक मैजिक है, उनके ऊपर इतने सारे प्लॉटिंग हैं, और इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके जीवन में कि उनको उन्होंने क्लियर नहीं किया है। आपको वो जज नहीं कर रहे, वो दूसरों के नजरिए से आपको देखते, उनका अपना कोई नजरिया नहीं है कि वो आपको देख पाए। अगर वो देख भी रहे, या अगर वो कुछ भी बोल रहे, अच्छा या बुरा, तो दूसरों के नजरिए से। जब वो सामने से आते हैं, या सामने से जब वो मिलते हैं, तो उनको पता है कि आप क्या हो, आपकी एनर्जी अलग है, आपके पास संपन्नता है, और ये बात भी उनको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन वो कह नहीं रहे। तो एक्सप्रेसिव नहीं है आपको लेकर के, जो एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके तरफ, ठीक है, तो वो चीजें नहीं है, और कम्युनिकेशन भी नहीं है यहाँ पर आपका और उनके बीच।
उस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं है, गैप है, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उनको कंट्रोल की हुई है, तो किसी और के कंट्रोल में रहने के कारण वो खुद ही इतना अनहेल्दी हैं, अनहेल्दी चीज़ों के साथ वो जीवन गुजार रहे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वही सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वो आपको क्या जज करेंगे। तो यहाँ पर आपको लेकर के कोई परमानेंट थॉट नहीं है, उनका जो भी है वो बस आता चला जाता है। और उनका तो बहुत सारे केसेस में आपने देखा कि यहाँ पर ब्रेन संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें या कोई ऐसी मेजर उनको बीमारी है, तो उस बीमारी में वो उस तरीके का थॉट नहीं रखते। लाइक अपनी चीज़ों से, अपने दुख से जब बाहर निकलेंगे तब ना किसी के बारे में सोचेंगे अच्छा या बुरा। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, लाइक कि अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का, अपने काम से बाहर निकलने का यहाँ पर टाइम ही नहीं है जो दूसरों के बारे में उतना सोचे। लेकिन मनी ओरिएंटेड है, पैसे को बहुत महत्व देते हैं, प्रेम को या कह सकते हैं ये सारी चीज़ों को उन्होंने उतना अहमियत नहीं दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतना नहीं निभा पाए, और सही गलत नहीं देख पाते हैं, इम्पल्सिव बहुत है, जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं, डेप्थ लेवल पे उतना अभी तक उनमें कह सकते हैं कि डेप्थ लेवल पे चीज़ों को अभी भी नहीं सोच पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं रीडिंग को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको ये रीडिंग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। हर हर महादेव, जय महाकाल।